अदब सराय सफात से समात तक। अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया। मजीद ताउन के मुंतजर। अदब सराय खुशबूदार तेल। मंटो, आपका मिजाज अब कैसा है? ये तुम क्यों पूछ रही हो? अच्छा भला हूं, मुझे क्या तकलीफ थी? तकलीफ तो आपको कभी नहीं हुई। एक फकत मैं हूं जिसके साथ कोई ना कोई तकलीफ या आर्जा चिमटा रहता है। ये तुम्हारी बदएहतियातियों की वजह से होता है, वरना आदमी को कम से कम साल भर में 10 महीने तो तंदुरुस्त रहना चाहिए। आप तो 12 महीने तंदुरुस्त रहते हैं। अभी पिछले दिनों 2 महीने अस्पताल में रहे। मेरा ख्याल है अब फिर आपका वहीं जाने का इरादा हो रहा है। अस्पताल में जाने का इरादा कौन करता है? आप जैसे आदमी। और किसका दिमाग फिरा है कि वो बीमार होकर वहां पड़ जाए और अपने अजीजों की जान का अजाब बन जाए। तो गोया मैं अपने सब रिश्तेदारों की जान का अजाब बन बैठा हूं। मेरा तो ये नजरिया है कि हर रिश्तेदार खुद जान का बहुत बड़ा अजाब होता है। आपको तो रिश्तेदारों की कोई परवाह ही नहीं, हालांकि वही हमेशा आपके आड़े वक्त में काम आते हैं। कौन से आड़े वक्त में काम आते हैं? पिछले बरस जब आप बीमार हुए तो किसने आपके इलाज पर रुपया खर्च किया था? मुझे नहीं मालूम, मेरा ख्याल है तुम्ही ने किया होगा। आपका हाफजा कमजोर हो गया है, या आप जानबूझकर अपने रिश्तेदारों की मदद को फरामोश कर रहे हैं। मैं अपने किसी रिश्तेदार की इमदाद का मोहताज नहीं रहा और ना रहूंगा। अच्छा खासा कमा लेता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ। जितना खा सकता हूँ खाता हूँ, जितना पी सकता हूँ पीता हूँ। आपको मालूम नहीं कि पीना हराम है? मालूम है आजकल तो जीना भी हराम है, मगर चचा गालिब कह गए हैं। मैं से अर्ज़े निशात है किस रूसिया को, एक गोना बेखुदी मुझे दिन रात चाहिए। ये चचा गालिब कौन थे? जिंदा हैं या मर गए हैं? मैंने तो आज पहली मर्तबा इनका नाम सुना है। वो सबके चचा थे, बहुत बड़े शायर। शायरों पर खुदा की लानत, बेड़ा गर्क करते हैं ये लोगों का। बेगम, ये तुम क्या कह रही हो? इन्हीं के दम से तो जिंदगी की रौनक कायम है। ये ना हो तो चारों तरफ खुशकी खुशकी ही नजर आए। ये लोग फूल होते हैं, साफ व शफाफ पानी के धारे होते हैं जो इंसानों के ज़हन की आबियारी करते हैं। ये ना हो तो हमारी जिंदगी बेनमक हो जाए। बेनमक हो जाए? कैसे बेनमक हो जाए? यहाँ नमक की कोई कमी है? जितना चाहे ले लीजिए, और वो भी सस्ते दामों पर। इन लोगों को जिन्हें आप शायर कहते हैं, मैं तो चाहती हूँ कि इनको ख्योड़े की किसी कान में दफन कर दिया जाए ताकि वो भी नमक बन जाएं और आप इनको चाटते रहें। ये आज तुमने कैसे पर पुर्जे निकाल लिए? पर पुर्जों के मुतल्लिक मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो इतना जानती हूँ कि जब आपसे कोई मामले की बात करे तो आप भी ना चाहते हैं। मालूम नहीं क्यों, मैंने कभी आपकी जात पर तो हमला नहीं किया, हमेशा सीधी सादी बात करती। तुम्हारी सीधी बातें हमेशा टेढ़ी होती हैं। मेरी समझ में नहीं आता तुम्हें हो क्या गया है। 2 बरस से हर वक्त तुम मेरे सर पर सवार रहती हो। इन बरसों में मुझे आपने क्या सुख पहुंचाया है? भाई माफ करो मुझे, मैं सोना चाहता हूँ, सारी रात ही जागता रहता हूँ। क्या तकलीफ थी आपको? मुझे भी तो कुछ इसका इल्म हो। तुम्हें अगर इसका इल्म हो जाए तो तुम इसका क्या मदावा करोगी? मैं तो सख्त नाअहल हूँ, किसी भी काम की नहीं। बस एक आप हैं जो दुनिया की सारी हिकमत जानते हैं। भाई मैंने कभी ये दावा नहीं किया, लेकिन औरत जात हमेशा खुद को अफजल समझती है, हालांकि वो आम तौर पर कमअकल होती है। देखिए आप लान तान पर उतर आए, ये कहाँ की अक्लमंदी है? मैं माफी चाहता हूँ, तुमने चूंकि मुझे उकसाया तो ये लफ्ज मेरी जबान से निकल गए, वरना तुम जानती हो कि मैं गुफ्तगू के मामले में बड़ा मुहतात रहता हूँ। जी हाँ, रहते होंगे। मुझसे तो आपने हमेशा ही नौकरानियों का सा सलूक किया। ये सरासर बहतान है। तू तो मेरी मलका हो। आप बादशाह कैसे बन बैठे? आपकी सल्तनत कहाँ है? मेरी सल्तनत ये मेरा घर है, और आप यहाँ के शहंशाह हैं। इसमें क्या शक है? तुमने तंजन कहा है, लेकिन हकीकत में इस सल्तनत का हुक्मरान मैं ही हूँ। हुक्मरान तो मैं हूँ इसलिए कि इस घर का सारा बंदोबस्त मुझे ही करना पड़ता है, सब देखभाल मुझे ही करना पड़ती है। तुम मेरी मलका हो, और मलका को हाथ पर हाथ धरे बैठ नहीं रहना चाहिए, अपनी मलकियत का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए तुम भी यहाँ की हुक्मरान हो, इसलिए कि तुम इसका नज़म बरकरार रखती हो। नौकरों की देखभाल वगैरह, अच्छे से अच्छा खाना पकवाना, सारा दिन पलंग पर लेटी आराम करती रहती हो। मैं तो जो आराम करती हूँ सो करती हूँ, पर आप मुझे ये बताइए। क्या? कुछ नहीं, आप इस घर के हुक्मरान हैं, अब मैं आपसे क्या कहूँ।
تم جو کچھ کہنا چاہتی ہو بلا خوف و خطر کہو، تمہیں اندیشہ کس بات کا ہے؟ کہیں جہاں پنا بگڑ نہ جائیں۔ مزاق برطرف رکھو، یہ بتاؤ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہنا تو میں بہت کچھ چاہتی ہوں، مگر آپ میں ٹھنڈے دل سے سننے کا مادہ ہی کہاں ہے؟ مادہ تو تم ہو، میں نر ہوں۔ اب آپ نے واہیات قسم کی گفتگو شروع کر دی۔ کبھی کبھی منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے ایسی باتیں بھی کر لینی چاہیے، اس لیے کہ طبیعت میں انقباض پیدا نہ ہو۔ آپ کی طبیعت میں کئی دنوں سے انقباض ہے، سیدھے منہ کوئی بات ہی نہیں کرتے۔ میں تو چنگا بھلا ہوں، مجھے ایسی کوئی شکایت نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے نفس نے بہت اونچی پرواز کی ہو۔ اگر ایسا ہی ہے تو کوئی مسل تجویز کر دو تاکہ تمہاری تشبیہ ہو جائے۔ میں آپ سے بحث کرنا نہیں چاہتی، میں صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں۔ بھئی پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے، مجھے اب ذرا تنگ نہ کرو۔ آپ تو ذرا سی بات پر تنگ آ جاتے ہیں۔ یہ ذرا سی بات ہے کہ تم نے مجھ سے اتنی بکواس کرائی؟ یہی وقت میں کہیں صرف کرتا تو کچھ فائدہ بھی ہوتا۔ کیا فائدہ ہوتا؟ بڑے لاکھوں کما لیے ہیں آپ نے بغیر اس بکواس کے۔ کمائے تو ہیں، لیکن تم یہ بتاؤ کہ کہنا کیا چاہتی ہو؟ میں کہنا چاہتی تھی کہ جب سے نئی نوکرانی آئی ہے آپ کی طبیعت کیوں خراب رہنے لگی ہے؟ نئی نوکرانی کو کوئی بیماری ہے؟ جی نہیں، بیماری تو نہیں، لیکن میں نے آج اسے رخصت کر دیا ہے۔ کیوں؟ وہ تو بڑی اچھی تھی۔ آپ کی نظروں میں ہوگی، میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ وہ 20 روپے ماہوار میں اتنے اچھے کپڑے کیسے پہن سکتی تھی؟ بالوں میں خوشبودار تیل کہاں سے ڈالتی تھی؟ مجھے کیا معلوم؟ آپ کو سب کچھ معلوم ہے، آپ کے بالوں سے بھی اسی تیل کی خوشبو آتی ہے۔ معلوم نہیں یہ تیل آپ نے کہاں چھپا رکھا ہے؟ ادب سرائے۔